साधना ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो रामायण के ग्लोरियस इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है। हम बात कर रहे हैं उन वीर पक्षियों की जिन्होंने अपने करेज, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस से भगवान राम की हेल्प की। यह कहानी सिर्फ पक्षियों की नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और त्याग की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू डिवोशन और समर्पण का कोई मूल्य नहीं होता। तो तैयार हो जाइए। आज हम रामायण के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन 4 पक्षियों के बारे में जिन्होंने भगवान राम के साथ अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। दोस्तों, रामायण में वीरता और बलिदान की कई कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं और हमारे जीवन को दिशा दिखाती हैं। लेकिन जटायु की कहानी हमें एक अलग ही सबक देती है, जो साहस और निष्ठा का प्रतीक है। जटायु अरुण के पुत्र, भगवान गरुड़ के भतीजे, संपाति के भाई और खुद दशरथ के मित्र थे। उनका जीवन एक योद्धा के रूप में बीता था और उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था। उनका जीवन एक योद्धा के रूप में बीता था, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब रावण ने माता सीता का हरण किया। जब रावण माता सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तब जटायु ने उसे रोकने की ठानी। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ रावण का सामना किया, यह जानते हुए भी कि रावण बहुत बलशाली था। उनकी उम्र अधिक थी, शरीर शिथिल था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उनका हृदय वीरता से भरा हुआ था। जटायु ने रावण को ललकारा, उसे चैलेंज दी। उनके बीच एक भयानक युद्ध हुआ। जटायु ने रावण का डटकर सामना किया, लेकिन रावण बलशाली था। उसने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। घायल और पीड़ित जटायु वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनके प्राण निकलने को थे, लेकिन तब तक भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए वहां आ पहुंचे। जटायु ने राम को आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि रावण किस दिशा में सीता माता को लेकर गया है। अपना कर्तव्य पूरा करके भगवान राम की गोद में ही जटायु ने प्राण त्याग दिए। उनका यह बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए उम्र और शक्ति मायने नहीं रखती। यह सच्ची वीरता और समर्पण का प्रतीक है। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उनका यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जटायु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। जटायु का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची वीरता और निष्ठा किसी भी परिस्थिति में हमें कमजोर नहीं पड़ने देती। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जटायु का बलिदान हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए उम्र और शक्ति मायने नहीं रखती। यह सच्ची वीरता और समर्पण का प्रतीक है। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उनका यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। यह सच्ची वीरता और समर्पण का प्रतीक है। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उनका यह बलिदान हमेशा याद आती खाकू आती मका जाएगा पाक अब्बा। जटायु के बलिदान के बाद भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में आगे बढ़े। वे दृढ़ संकल्पित थे और किसी भी कीमत पर माता सीता को ढूंढने का प्रण कर चुके थे। उन्होंने वानरों से हेल्प ली और हनुमान, अंगद, जामवंत जैसे वीर योद्धा उनके साथ हुए। ये सभी योद्धा अपने साहस और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। सीता माता की खोज में ये वीर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे।
जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तभी उनका सामना एक विशालकाय पक्षी से हुआ। यह मुठभेड़ अप्रत्याशित थी और सभी को चौंका देने वाली थी। यह पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के भाई संपाति थे। संपाति का आकार और उनकी उपस्थिति सभी को विस्मित कर रही थी। समय और परिस्थितियों ने उन्हें बंधक बना दिया था। वे बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे और उनकी स्थिति दयनीय थी। उनके पंख नहीं थे और वे एक गुफा में रहने को मजबूर थे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। जामवंत ने संपाति को शांत कराया और उन्हें राम की व्यथा सुनाई। उन्होंने संपाति को समझाया कि उनकी मदद कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कैसे रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है और किस तरह वे उनकी खोज में भटक रहे हैं। यह सुनकर संपाति का हृदय पिघल गया। संपाति ने जब सुना कि उनके भाई जटायु ने रावण से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की है, तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे अपने भाई के बलिदान पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देखा और बताया कि सीता माता लंका में है, जो समुद्र के पार रावण के कब्जे में है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। संपाति ने न केवल सीता माता का पता बताया, बल्कि उन्होंने हनुमान को लंका तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। यह मार्गदर्शन उनके लिए अमूल्य था। उन्होंने हनुमान को समुद्र पार करने के लिए प्रेरित किया और उनमें विश्वास जगाया कि वे यह असंभव कार्य कर सकते हैं। हनुमान ने संपाति के शब्दों से प्रेरणा ली। संपाति का मार्गदर्शन राम के लिए एक वरदान साबित हुआ। उनकी सलाह ने राम और उनके साथियों को नई ऊर्जा और दिशा दी। उनकी दूरदृष्टि और ज्ञान ने राम के मार्ग को प्रशस्त किया और उन्हें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचाया। इस प्रकार संपाति का योगदान रामायण की कथा में अमूल्य है। चैप्टर 3 टाइटल गरुड़ शक्ति और भक्ति का संगम। रामायण में गरुड़ का नाम शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। वे भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनकी भक्ति अटूट है। रावण से युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब भगवान राम खतरे में पड़ गए। रावण का पुत्र मेघनाथ अत्यंत शक्तिशाली था। उसने नागपाश नामक एक अमोघ अस्त्र से भगवान राम को बंदी बना लिया। नागपाश में फंसकर भगवान राम अचेत हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब रावण की विजय निश्चित है। ऐसे विकट समय में देवर्षि नारद ने गरुड़ को याद किया। गरुड़ अपनी बिजली सी गति से वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि भगवान राम नागपाश में बंधे हुए हैं। गरुड़ ने क्रोधित होकर नागपाश पर अटैक कर दिया। उन्होंने अपनी चोंच और पंजों से नागपाश को चीर डाला और भगवान राम को मुक्त कराया। गरुड़ का आगमन रावण की सेना के लिए किसी आंधी से कम नहीं था। गरुड़ ने अपनी शक्ति से रावण की सेना में हाहाकार मचा दिया। उनके अटैक से रावण की सेना में भगदड़ मच गई। गरुड़ ने भगवान राम की रक्षा करके अपनी भक्ति और शक्ति का परिचय दिया। चैप्टर 4 टाइटल काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति का प्रतीक। काकभुशुंडी रामायण के एक अनोखे पात्र हैं। वे अपनी अद्वितीय भक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वे एक कौवे के रूप में जन्मे थे, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान अतुलनीय था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जब गरुड़ ने भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराया, तो उनके मन में एक डाउट पैदा हुआ। यह डाउट उनके मन में गहराई से बैठ गया। गरुड़ ने सोचा कि यदि भगवान राम वास्तव में भगवान हैं, तो उन्हें नागपाश में बंधने की नौबत क्यों आई? यह सवाल उनके मन में बार बार उठता रहा। यह डाउट उनके मन में घर कर गया।
गरुड़ को इस सवाल का उत्तर चाहिए था। इस डाउट को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को काकभुशुंडी के पास भेजा। नारद मुनि ने गरुड़ को बताया कि काकभुशुंडी ही उनके सवालों का उत्तर दे सकते हैं। काकभुशुंडी ने गरुड़ को राम कथा सुनाई। उन्होंने गरुड़ को रामायण की गहराइयों में ले जाकर हर सवाल का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप धारण करके राम के रूप में जन्म लिया है। यह अवतार धर्म की स्थापना के लिए था। उन्होंने बताया कि राम का जन्म रावण जैसे दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। राम का हर कार्य एक लीला है। काकभुशुंडी ने गरुड़ को समझाया कि भगवान लीला करते हैं। वे अपनी शक्तियों को छिपा लेते हैं ताकि संसार को धर्म और अधर्म का अंतर पता चल सके। वे कभी-कभी अपनी शक्तियों को छिपा लेते हैं ताकि संसार को धर्म और अधर्म का अंतर पता चल सके। यह लीला संसार को सिखाने के लिए होती है। काकभुशुंडी की बातें सुनकर गरुड़ का डाउट दूर हो गया। गरुड़ को अपने सवालों के उत्तर मिल गए। काकभुशुंडी ने गरुड़ को बताया कि राम कथा का श्रवण करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा आत्मा को शुद्ध करती है। उन्होंने गरुड़ को राम भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा दी। गरुड़ ने काकभुशुंडी की बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। ओत्रो टाइटल, राम कथा अमर गाथा। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विक्ट्री हमेशा सत्य और न्याय की होती है। जटायु, संपाति, गरुड़ और काकभुशुंडी, ये चार पक्षी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण का कोई मूल्य नहीं होता। ये हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।